नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्ज़ाम के लिए नोबेल प्राइज़ है। आज देखेंगे नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आइए देखते हैं नोबेल प्राइज़ की घोषणा कब हुई थी। तो नोबेल प्राइज़ की घोषणा 1900 ईस्वी में हुई थी। डिक्लेयर इन 1900। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी को हुई थी। इस्टेब्लिश इन 29 जून 1900। इसकी शुरुआत नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में की गई थी। कब शुरू हुआ था? तो स्टार्ट इन 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नोबेल पुरस्कार यह स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। फाउंडेड इन 1901 इन द मेमोरी ऑफ द अपग्रेड्स स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने पहली बार 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। तो किसकी खोज की थी? तो पहली बार 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। व्हेन डिड अल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटेड डायनामाइट? डायनामाइट 1867 एडी में डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ? तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में। अल्फ्रेड नोबेल बॉर्न इन 1833। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई थी? तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 ईस्वी में हुई थी। डाइड इन 1896 अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में दिया जाता है। इनिशियली गिवन इन 5 एरिया। शुरुआत में नोबेल क्षेत्र 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। यह 5 क्षेत्र का नाम है। इन 5 क्षेत्र में शुरू में दिया जाता था। पहला है साहित्य के क्षेत्र में, जिसे इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। दूसरा है शांति के क्षेत्र में, जिसे इंग्लिश में पीस बोला जाता है। और तीसरा है भौतिक के क्षेत्र में, फिजिक्स। और चौथा है चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन एंड फिलॉसफी चिकित्सा के क्षेत्र में। और पांचवा है रसायन और केमिस्ट्री के क्षेत्र में। शुरुआत में इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। तो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह इम्पोर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तो कब से दिया जाने लगा? तो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1967 ईस्वी में दिया जाने लगा। 1967 ईस्वी से शुरू हुआ। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार इकोनॉमिक के क्षेत्र में 1967 में दिया गया। यह इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट नोबेल इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन इन 1969 में दिया गया। पहले 5 क्षेत्रों में पुरस्कार राशि कौन देता है? तो पहले 5 क्षेत्रों में जो शुरू में हुआ था उसके लिए पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन देता है। इंग्लिश में देखिए, हु गिवन द प्राइज मनी फॉर द फर्स्ट 5 फील्ड नोबेल फाउंडेशन। तो कौन देता है? तो नोबेल फाउंडेशन फर्स्ट प्राइज पहली जो शुरुआत हुई थी 5 क्षेत्रों में नोबेल फाउंडेशन देता है। आइए और देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार की राशि कौन देता है? तो इकोनॉमिक्स के सेक्टर में प्राइस कौन देता है? प्रोवाइड बाय, तो यह स्विरिक्स बैंक देता है। कौन बैंक देता है? तो स्विरिक्स बैंक देता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्विरिक्स बैंक पुरस्कार राशि देता है और उन 5 क्षेत्रों के लिए नोबेल फाउंडेशन देता है।
तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा हर साल अक्टूबर में की जाती है। तो अक्टूबर में डिक्लेयर किया जाता है। नोबेल प्राइज इन अनाउंस इन अक्टूबर, कब किया जाता है? तो अक्टूबर में किया जाता है और इसे हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। इंग्लिश में देखिए, द अवार्ड आर गिवन एवरी ईयर्स ऑन 10 दिसंबर इन स्टॉकहोम स्वीडन एज लिव नोबेल हैड डाइड इन 10 दिसंबर। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर को हुई थी, इसी दिन दिया जाता है। आइए अब देखते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। तो पीस का नोबेल प्राइज कौन देता है? तो पीस का नोबेल प्राइज किस देश में दिया जाता है? तो नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। वेयर इज द नोबेल पीस प्राइज अवार्ड इन? तो ओस्लो आंसर होगा। बाकी सभी अन्य पुरस्कार जो हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। जो बाकी के 5 क्षेत्र होते हैं उनमें उसे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सभी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ऑल अदर अवार्ड गिवन इन स्टॉकहोम द कैपिटल ऑफ द स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में अदर पुरस्कार दिए जाते हैं शांति के पुरस्कार के अलावा। अगला है, एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को, 3 पीपल को नोबेल प्राइज दिया जाता है। मैक्सिमम 3 पीपल एक क्षेत्र में, लेकिन 2025 में आंकड़ा पार कर गया है। आइए और देखते हैं मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय किस वर्ष किया गया? तो मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, यह कब बताया गया? तो 1974 में बताया गया कि मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इंग्लिश में इन विच ईयर द डिसीजंस ऑफ अवार्ड टेकन? तो 1974 में दिया गया। अब तक कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है? तो हाउ मैनी पीपुल गिवन इन अवार्ड पोस्टमसली? तो एरिक एक्सल 1931 में दिया गया और डाई हैमर सोल्ड को 1961 में दिया गया। इन्हें एरिक एक्स को 1931 में और डाई हैमर्स को 1961 में। अगला है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट है। फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस तो हेनरी डोनेट। हेनरी डोनेट को 1901 में शांति के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। हेनरी डोनेट रिसीव द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन 1901 में दिया गया। 1901 में इसके साथ फ्रेडरिक पैसे को भी मिला। हेनरी डोनेट के साथ फ्रेडरिक पैसे को भी नोबेल प्राइज 1901 ईस्वी में मिला, जो कि फ्रेंच पीस समिति के संस्थापक है। तो फ्रेडरिक पैसे फ्रेंच समिति के संस्थापक है। किस समिति के संस्थापक है? तो फ्रेंच पीस समिति के संस्थापक है। अगला है, आइए और देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विलियम लॉरेंस ब्रेग को दिया गया 1915 ईस्वी में। द यंगेस्ट मैन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन विलियम लॉरेंस ब्रेग 25 साल की उम्र में 1915 ईस्वी में सबसे कम उम्र के पुरुष थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली पहली महिला, यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितना भी पहला होता है यह इम्पोर्टेंट होता है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला
मलाला यूसुफजई हैं जो 17 साल, मात्र 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है। यंगेस्ट वुमेन हु रिसीव्ड नोबेल मलाला यूसुफजई, जो 17 साल की उम्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त की। तो मलाला यूसुफजई को किस क्षेत्र में दिया गया? तो शांति के क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में 2014 में मलाला यूसुफजई को मिला था। मलाला यूसुफजई रिसीव द नोबेल पीस प्राइज इन 2014। इनके साथ कैलाश सत्यार्थी को भी मिला। मलालाज बुक्स, मलाला की इनकी किताब जो है बी आर डिस्प्लेस एंड आई एम मलाला, इनकी किताब है। इनका अन्य नाम है गुलमकई। तो गुलमकई किसका नाम है? तो गुलमकई मलाला यूसुफजई का नाम है। मलाला के साथ कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 में कब मिला? तो 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया कैलाश सत्यार्थी को। आइए देखते हैं सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो व्यक्ति का नाम है गुडइनफ, जो 97 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। द ओल्डेस्ट पर्सन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन गुडइनफ को मिला, 97 साल के हैं। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 लोग हैं। तो मैडम क्यूरी भारत की हैं। मैडम क्यूरी नहीं, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। 1903 ईस्वी में किसके लिए मिला था? तो रेडियो सक्रियता, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, 1903 में मिला। और 1911 में रेडियम निष्कर्षण के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया मैडम क्यूरी को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। अगला है जॉन बाल्डिन को 2 बार मिला, 1956 में और 1972 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसी तरह से लाइनस पॉलिंग को 1954 में मिला। फ्रेडरिक सिंगर को मिला। कार्ल बेरी शार्प्लेस को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। सेशन यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही बेहतरीन एग्जाम के लिए, आपके तैयारी के लिए अच्छा होगा, रोज कंटेंट मिलेगा। यदि आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो तो वीडियो को रोज देखिए, अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।